पंचांगीय डिटेल्स में जब हम अतिगंड योग और गंड योग की बात करते हैं तो बहुत बार जब जातक आते हैं पत्रिका दिखाने के लिए और उस वक्त किसी भी जातक का जन्म जब इन दो योगों में होता है तो इसका डिफरेंस क्या होता है, कैसे समझे कि अतिगंड योग या गंड योग किस प्रकार से काम करने वाला है और इसमें भेद क्या है। बहुत सारे योगों की शांति करनी पड़ती है और उसमें से ये दो योग हैं ही हैं। अतिगंड योग, सबसे पहले तो ये समझिए कि भाई जब किसी योग पे आपका जन्म हो रहा है वो योग आपकी पूरी कथा बताता है गत जन्म की कि आपने क्या कर्म किया है जिसके कारण उस योग पे आपका जन्म हो रहा है। जैसे कोई शूल योग पे जन्म लेता है तो शूल अर्थात पेनिट्रेटिंग शूल कहाँ होता है, जब महादेव के हाथ में या महाकाली के हाथ में हम त्रिशूल देखते हैं, राइट। त्रिशूल अर्थात शूल जो पेनिट्रेटिंग वेपन है। तो ऐसा आपने कोई कर्म किया है जो जो भेदनकारी है, जो मृत्यु तुल्य हुआ है। इंद्र योग पे जन्म होता है तो उस व्यक्ति के जीवन का पूरा जो सार है वो इंद्र के जीवन के समान है। जैसे इंद्र को सहस्त्र नेत्रों की जो उसको शाप प्राप्त हुआ था वो क्यों हुआ था, तो अनेकों जो पौराणिक कथाएं हैं उन योगों से डायरेक्ट संबंधित होती है और वो कर्म उस जातक के गत जन्म के होते हैं। अब जैसे हम अतिगंड योग की बात करते हैं तो अतिगंड योग जो है ये मृत्यु कारक होता है। जो जातक अतिगंड योग पे जन्म लिया हुआ है उसके जीवन में उसके आसपास मृत्यु का तांडव हो चुका है। उसके जीवन में मृत्यु उसने देखी है, कम समय में देखी है। मतलब घर में किसी महिला का जाना, अकाल मृत्यु से जाना, भाई का जाना, रोड एक्सीडेंट में भाई का, बहन का, अंकल का, किसी का रोड एक्सीडेंट में जाना या किसी इस प्रकार की भेदक मृत्यु होना, इस प्रकार की घटनाक्रम उसके जीवन में होती है। अभी मृत्यु व्यक्ति की हुई, वहाँ पे किसी वस्तु की या कहीं किसी रिलेशनशिप की, जैसे डिवोर्सेस होना या सेपरेशन होना या किसी चैप्टर का क्लोज होना, ये प्रकार की चीज़ें भी दिखाई देती है। अब इसी के साथ साथ जब हम गंड योग की बात करते हैं तो गंड योग में क्या होता है कि भाई गंड योग में व्यक्ति जो है घात दिखाता है। मतलब गत जन्म में उसने घात किया हुआ है और फलस्वरूप उसे भी इस जीवन में घात प्राप्त होगा। घात मतलब क्या कि वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स के योग होना। घात योग में जब मतलब गंड योग में जब जन्म होता है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर रोगग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। बड़े किसी रोग की आने की संभावना या फिर रोगों का वातावरण बनना या फिर किसी न किसी प्रकार से रोगों के लिए व्यक्ति का खर्चा होता है, पैसा खर्च होता है। तो ये बहुत शॉर्ट मैं आपको पंचांगीय डिटेल्स में योगों का क्या महत्व है बता रही हूँ। जैसे आज हमने अतिगंड योग या हमने गंड योग की बात करी। गंड का अर्थ गठान भी है। अतिगंड मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइट गठान है, मतलब इतना टाइट कर्म है, वो इतना ज़्यादा बुना हुआ कर्म है जो बहुत ज़्यादा, जब तक आप उसके ऊपर कर्म नहीं लगाते हैं, जब तक आप उसके ऊपर पेनेंस नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, उस योग से आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। गंड अर्थात गिठान, गंड अर्थात संधि, मतलब किसी ऐसे वातावरण से, ठंडे वातावरण से आप अचानक से बहुत गर्म वातावरण में जाएंगे तो किस प्रकार से होगा, ये वो योग दर्शाता है अर्थ। अब हर एक के जीवन में ये अलग अलग पद्धति से फलीभूत होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पत्रिका में वो शाप किस प्रकार से है, ग्रह दोष कैसे बैठे हुए हैं या ग्रहमान स्थिति कैसी है, कौन सा शाप लेकर वो व्यक्ति जन्म लिया है या दोष लेकर जन्म लिया है। बहुतों की पत्रिका में पितृदोष होता है। तो पितृदोष मतलब जब पितृ पूरी तरह से रुष्ट हैं आपके और अलग अलग पद्धति से रुष्ट होते हैं। पितृदोष के कई प्रकार हैं। तो योग इस प्रकार से फलीभूत होते हैं और योग दिखाते हैं कि वो एक योग दिखा जाता है कि आपने गत जन्म में किस प्रकार का कर्म किया है।
उसी प्रकार से नक्षत्र का स्वामी भी बहुत कुछ आपको दिखाता है।